पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मसला कश्मीर समेत जामे मुज़ाकरात की पेशकश। नायब वजीर आज़म इसहाक डार ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान भारत से बातचीत के लिए तैयार है। अमेरिका ने हमें जंगबंदी के मौके पर भारत से बातचीत के लिए कहा। हमने वाजे किया था कि भारत के साथ किसी एक निकाती एजेंडे पर बात नहीं होगी। पाक भारत जंगबंदी पर अमल जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगले माह अमेरिका का सरकारी दौरा करेंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में शिरकत करेंगे। अमेरिकी सदर से मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म अमेरिका से पहले बरतानिया जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा के दौरा पाकिस्तान पर काम शुरू। मार्को रूबियो की अक्टूबर में इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल सुबह ढाका जाएंगे। बांग्लादेशी क़यादत से अहम मुलाकातें होंगी। इसहाक डार एक रोज बाद ढाका से ही सऊदी अरब रवाना होंगे। OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। गजा में जारी नस्ल कुशी, भूख और जबरी नकल मकानी के मसाइल पर गौर होगा। इंसानी बहरान से निमटने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। मिस्र में एक बार फिर ग्लेशियर फटा। सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर तबाह। तालीदास गांव का ज्यादातर हिस्सा मिट गया। लैंडस्लाइडिंग से दरिया का बहाव रुक गया। पानी झील की सूरत इख्तियार कर गया। आसपास देहात के डूबने का खदशा। इलाकों को खाली कराया गया। 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। चरवाहे की बरवक्त इत्तला से गांव बड़े जानी नुकसान से बचा। वज़ीर आला GB हाजी गुलबर खान ग़िज़र रवाना। मॉनसून बारिशों के बाद दरिया और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा। दरिया सतलज में पानी के बहाव में मुसलसल तेजी। सतह बुलंद होने से बहावलपुर के नवाही इलाके मुतासिर। हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब। बूरेवाला में मुख्तलिफ आरिज़ी हिफाजती वन टूट गए। दरिया सिंध बिफरने से लैया में भी तशवीशनाक सूरत हाल। देहात के देहात डूब गए। स्वात में क्लाउड बर्स्ट खौफनाक दास्तान छोड़ गया। 6 मकानात सफाई हस्ती से मिट गए। 8 अफराद जान से गए, 9 जख्मी। बेशतंगे में आसमानी बिजली गिरी और अचानक पानी आ गया। बड़े पत्थर और मट्टी करेला सब बहा ले गया। मुतासिरीन ने आंखों देखा हाल बताया। मुनेर में भी सूरत हाल तशवीशनाक। इमदादी सरगर्मियां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की बंदिश। खुसूसी इकनॉमिक जोन एक्ट 2012 में तरमीम की मंजूरी एजेंडे का हिस्सा। वज़ारत तवानाई की पावर सेक्टर में इस्लाहात पर ब्रीफिंग। चीनी सरमायाकारी मंसूबों से मुताल्लिक कमेटी के फैसलों की तौसीक भी मुतवक्के। चीनी वज़ीर ख़ारिजा दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अलविदा किया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और तरक्की के लिए चीन की मुस्तकिल हिमायत का अयादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ना लंबी कतार ना ही इंतजार। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर नया इमिग्रेशन निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने नए इमिग्रेशन निज़ाम के निफाज की मंजूरी दे दी। बज़रिया एप्लीकेशन मुसाफिर की तमाम तफसीलात इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मिल जाएंगी। वज़ारत दाखिला ने डिजिटल FIR निज़ाम भी राइज करने की मंजूरी दे दी। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने मुल्क में नए सूबों के क़याम का मुतालबा कर दिया। 4 सूबों को 3-3 नए सूबों में तकसीम करने की तजवीज़। सदर अब्दुल अलीम खान बोले, आबादी में इजाफे के बाद नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका। हर सूबे में उसी नाम के साथ नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल के नाम से नए सूबे बनाना होंगे। नए सूबों से अवाम के मसाइल का हल उनकी दहलीज पर मुमकिन होगा।
IMF के दबाव पर माली खसारा कम करने का मिशन। वफाकी हुकूमत का अखराजात में वाज़े कमी के प्लान पर इब्तिदाई काम का आगाज। सूबों का NFC अवार्ड में हिस्सा कम करने की तैयारी शुरू कर दी। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज। मुजव्वजा प्लान पर सूबों के एतराजात, सिंध ने तजवीज को मुस्तरद कर दिया। जिन्ना हाउस चलाओ घेराव केस, मुल्जिम शाहरेज खान का 8 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज जमान पार्क से मुल्जिम शाहरेज खान को गिरफ्तार किया था। और खतरों के खिलाड़ी का शानदार स्टंट, जनूबी अफ्रीकी स्काई डाइवर की विंग सूट पहनकर पहाड़ों की चोटी और अतराफ में 230 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज, पैराशूट के जरिए नीचे आए। IMF के दबाव पर माली खसारा कम करने का मिशन। वफाकी हुकूमत का अखराजात में वाज़े कमी के प्लान पर इब्तिदाई काम का आगाज। सूबों का NFC अवार्ड में हिस्सा कम करने की तैयारी शुरू कर दी। नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कारकर्दगी से मशरूत करने की तजवीज। तालीम, सेहत, माहौलियात के शोबों में बेहतर कारकर्दगी से सूबों को फंड्स मिलने का इम्कान। दामिर भाषा समेत बड़े डैम्स के लिए भी NFC में हिस्सा निकालने की सिफारिश। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के लिए वाज़े फंड मुख्तस करने की तजवीज। मुजव्वजा प्लान पर सूबों के एतराजात, सिंध ने तजवीज को मुस्तरद कर दिया। वफाकी इदारों में 376 खरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियों की निशानदेही। वफाकी वजारत और महकमों की ऑडिट रिपोर्ट जारी। पेपरा कवायद की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक 284 खरब नाक़िस, गैर मुकम्मल और सिविल वर्क्स में ताखीर से 85 खरब की बेज़ाब्तगियां रिपोर्ट। वाजिबात और रिकवरी के मसाइल की वजह से 2.5 ट्रिलियन और सर्कुलर डेट के तस्फिये में नाकामी से 1200 अरब की बेज़ाब्तगियां रिकॉर्ड। कवानीन और जवाबित के खिलाफ वर्जियों की वजह से 958 अरब। अंदरूनी कंट्रोल की कमजोरियों के बायस 677 अरब से जायद की बेज़ाब्तगियां। अवामी पैसे की खोट-बोट और करप्शन से 6.3 अरब का नुकसान हुआ। एशियाई तरक्याती बैंक ने रेकोडेक मंसूबे के लिए 41 करोड़ डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। 30 करोड़ डॉलर कर्ज और 11 करोड़ डॉलर की गारंटी शामिल। सदर ADB के मुताबिक मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। रोजगार के हजारों मौके पैदा होंगे। प्रोजेक्ट दुनिया में बढ़ती हुई अहम मादनियात की मांग को पूरा करने में मदद देगा। गजर में एक बार फिर ग्लेशियर फट गया। सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैकड़ों घर तबाह। तालीदास गांव का ज्यादातर हिस्सा मिट गया। लैंडस्लाइडिंग से दरिया का बहाव रुक गया। पानी झील की सूरत इख्तियार कर गया। मुत्तसिल देहात के डूबने का खदशा। इलाकों को खाली करा लिया गया। 50 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लसबेला में ओथल के करीब मुसाफिर कोच और पिकअप में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस एहलकार भी शामिल। कोच कोयटा से कराची जा रही थी। हादसा तेज रफ्तार के बाइस पेश आया। कराची के अहमद जिन्ना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाका। मजीद 3 लाशें निकाली गई। अमवात की तादाद 5 हो गई। 30 से ज्यादा जख्मी। वाक़े का मुकदमा परेडी थाने में दर्ज। गोदाम मालिक समेत 2 अफराद नामजद। FIR में इक़दाम कातिल और दीगर दफात शामिल। बहावलपुर में 12 साल की बच्ची से ज्यादती करने वाला मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। मुल्जिम गुज़िश्ता रोज पुलिस हिरासत से फरार हुआ। पुलिस ने आज गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो फायरिंग का तबादला हुआ। मुल्जिम अपने ही साथियों की गोलियां लगने से हलाक हो गया। लाहौर और सरगोदा में 2 डाकू CCD के साथ मुबैना मुकाबलों में हलाक। बिजली सार्फिन के लिए एक और अच्छी खबर। 1 रुपए 59 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने जुलाई के लिए दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 28 अगस्त को समाप्त करेगी। इतलाक सरकारी डिस्कोर्स के साथ साथ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 1.5 लाख पॉइंट्स की हद बहाल।
इसराइल का गजा पर कब्जे के लिए नया ऑपरेशन, कई मकामात पर मुसलसल बमबारी, 24 घंटों में मजीद 70 शहादतें, फलस्तीनियों का इलाका छोड़ने से इनकार, जंग बंदी का मुतालबा, यरगमालियों की वापसी और जंग का खात्मा हमारी शराइत पर होना चाहिए, नेतन्याहू की हमास से मुज़ाकरात की हिदायत। अमन मुआहदे के लिए यूक्रेन को नेटो रुकनियत से दस्तबरदार होना पड़ेगा, डॉनबास छोड़कर गैर जानिबदारी भी कबूल करना होगी, मगरबी फौजियों की तैनाती पर पाबंदी लगाना होगी। अलास्का सरबराही इजलास में प्यूटन की तजवीज सामने आई, रूसी सदर ने कहा बदले में रूस खैरसोन महाज मुंजमद कर देगा, मामूली फतूहात से भी दस्तबरदार हो जाएगा। 3 मुल्की सीरीज की तैयारियां, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दुबई में पहला प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें, आज भी प्रैक्टिस होगी। सीरीज का आगाज 29 अगस्त से होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में होगा। पाकिस्तान ने लैटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली, फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान ने पहली बार आइस हॉकी इवेंट अपने नाम किया, टूर्नामेंट में 60 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की खवातीन टीम ने कांसी का तमगा जीता। और यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग में इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने नॉर्वे के क्लब फ्रेडरिकस्टाड को हरा दिया। मैच का वाहिद गोल जीन फिलिप मैटेटा ने दूसरे हाफ में स्कोर किया। पाकिस्तान ने लैटम कप डिवीजन 3 आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली, फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान ने पहली बार आइस हॉकी इवेंट अपने नाम किया, टूर्नामेंट में 60 से ज्यादा टीमों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की खवातीन टीम ने कांसी का तमगा जीता। और यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग में इंग्लिश क्लब क्रिस्टल पैलेस ने नॉर्वे के क्लब फ्रेडरिकस्टाड को हरा दिया। मैच का वाहिद गोल जीन फिलिप मैटेटा ने दूसरे हाफ में स्कोर किया।